10 तरह की सब्जी खाने वाला ससुराल। दिव्या, ओह दिव्या बेटी, कहाँ है? आई माँ। कहाँ गई थी तुम माँ? यही बाजार तक गई थी सब्जी लेने, बड़े सस्ते दाम में मिल गई तो तोरई भिंडी ले लिया। एक काम कर, अभी के लिए मसाला भिंडी बना दे, तोरई सवेरे बना दूंगी मैं। लेकिन माँ, मैंने तो कब का खाना बना लिया। खाना बना लिया? लेकिन दिव्या, सब्जी तो एक भी नहीं थी, फिर बनाया क्या? सब्जी नहीं थी पर टमाटर तो था, तो मैंने टमाटर की बढ़िया चटनी रोटी बनाई है, चलिए खाते हैं। दिव्या एक ही प्लेट में चटनी रोटी निकाल कर ले आती है। तभी पिता सुरेश उकताकर कहते हैं, अरे आज फिर से चटनी रोटी भाग्यवान, बनाने के लिए सब्जी नहीं लाई थी क्या? पिछले 3 दिनों से कभी लहसुन की चटनी तो कभी धनिया की चटनी, और आज टमाटर की चटनी खा रहे हैं। भाई बगैर सब्जी के पेट नहीं भरता भाग्यवान। बिटिया, तेरे पापा से चटनी रोटी नहीं खाई जाएगी। तू तो 15 मिनट में मसाला भिंडी तैयार करके ले आएगी, बना ले आ। सब्जी बनाने के नाम से ही अलसा कर दिव्या ने कहा, ओहो माँ, पापा चटनी कितनी मस्त बनी है। सब्जी बनाने में बहुत चिकचिकबाजी लगती है। काटो, छीलो, धो, तब जाकर छौंको और घंटे भर गर्मी में खड़े रहकर पकाओ। हे भगवान, कितना आलस भरा पड़ा है इस लड़की के अंदर। भगवान ना करे कल को तेरी शादी किसी बड़े परिवार में हो जाए और वहां तुझे डेली डेली 10 तरह की सब्जी बनानी पड़े, तब क्या करेगी? ओह माँ, ऐसे कौन से परिवार वाले होंगे जो एक टाइम में 10 तरह की सब्जी खाते होंगे? मैं ऐसे बड़ी परिवार में शादी नहीं करूंगी। पद्मा जी, याद आया, पंडित जी ने हमारी दिव्या के लिए बड़ा ही नेक और अच्छा परिवार ढूंढा है। कल वे लोग आ रहे हैं देखने दिव्या को। अगले दिन सुजीत भारद्वाज धर्मपत्नी शोभा और परिवार के साथ दिव्या के घर आते हैं। दोनों परिवारों में रिश्ता पक्का हो जाता है और धूमधाम से दिव्या पूरब की शादी हो जाती है, जहां भरा पूरा परिवार, जिसमें जेठ, जेठानी, सास, ससुर, 2 ननंद और जेठानी की बच्चे थे। आइए आइए प्यारी भाभी, भारद्वाज परिवार में आपका स्वागत है। रचना बहू, अपनी देवरानी की आरती उतारो। जी सासू माँ। आओ देवरानी जी, अब तक ससुराल की बागडोर मैंने संभाल रखी थी, अब आपकी बारी है। बस कहीं पहली रसोई में ही फेल मत हो जाना। जेठानी जी बोल तो ऐसे रही हैं जैसे कल ही मेरी IAS की परीक्षा हो। अच्छा चलो, अब सब कोई आराम कर लो। बहू तुम भी आराम कर लो, तरोताजा महसूस करोगी, तभी पहली रसोई अच्छे से करोगी। सूरज की किरण फूटने के साथ दिव्या उठ जाती है। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, जल्दी से साफ सफाई कर लेती हूँ। दुल्हन घर के काम निपटाने लगती है। इतने में सब्जी वाला 2 भरी बोरियों में सब्जी भर कर लाता है। जयराम जी की नई भौजाई, ये सब्जी लाए हैं। ये लिस्ट में जो लिखा हुआ था सब लाए हैं। पत्ता गोभी, आलू, कांधा, कमल, ककड़ी, परवल, गवार फली, गोभी, तोरई, प्याज। इतनी तरह की सब्जियां देखकर दिव्या चिंता में आ जाती है। सासू माँ ने इतनी सारी सब्जियां किसी लिए मंगाई हैं? कहीं भंडारा तो नहीं रखवाया है घर में? दिव्या के सवाल का जवाब देते हुए जेठानी रचना कहती है, अरे मेरी प्यारी देवरानी, ये सारी सब्जी भंडारे के लिए नहीं बल्कि घर के एक दिन के इस्तेमाल में लगती है, क्योंकि हमारा ससुराल सब्जी खाने का बड़ा शौकीन है। इसलिए एक टाइम में 10 तरह की सब्जी बनती है। 10 तरह की सब्जी एक टाइम में बनने की बात सुनकर दिव्या का मुंह पीला पड़ जाता है। अब देख क्या रही हो देवरानी जी, सारी की सारी सब्जी उठाकर रसोई में ले चलो और बनाना शुरू कर दो। अभी से लगोगी तब जाकर टाइम से खाना तैयार हो पाएगा। हाय राम दिव्या, ये 10 तरह की सब्जी बनाते बनाते तेरी तो शामत आने वाली है। ऐसा करना देवरानी जी, हाँ, अचारी भिंडी, दम आलू, तरीदार कांदा, सूखे आलू, पत्ता गोभी, गोभी मटर और मटर पनीर भी बना लेना। और हाँ, साथ में पूरी, पुलाव, चावल बना लेना। जी जेठानी जी, फटाफट से काटा पीटी कर लेती हूँ पहले ही, और एक तरफ आलू उबलने को चढ़ाकर पनीर फ्राई कर लेती हूँ। दिव्या जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगती है, तभी छुरी से उसका हाथ भी कट जाता है। माँ, मेरी उंगली आई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा गेंदा फूल ससुराल मिलेगा जो एक टाइम में 10 आइटम की सब्जी खाएगा। इससे अच्छा भला तो मैं मायके में 5 रुपए की धनिया लाती थी और एक बटन दबाते घर से चटनी पीस लेती थी। दिव्या सब्जियां काट ही रही थी कि तभी दोनों ननंद चारू पूजा किचन में आती हैं। नहीं भाभी, अभी तक आप सब्जी ही काट रही हैं, इतनी देर में तो खाना बन जाना चाहिए था। बोल तो ऐसे ही रही है जैसे मैं इंसान नहीं मशीन हूँ। 10 तरह की सब्जी बनाना खेल थोड़ी है। जल्दी से बनाओ भाभी, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं।
ननन जी, आप दोनों थोड़ा मेरा हाथ बंटवा दो, बाकी की तैयारी मैंने कर ली है, बस आप प्याज छील दो। हमको प्याज छीलने नहीं आता भाभी, बस खाना खाना आता है। उफ, हमारी आंखों में तो बहुत प्याज लग रहा है, हम जा रहे हैं। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो, मसाला पीसने का मिक्सर कहाँ है, मिल नहीं रहा। हमारे घर में मिक्सर में मसाला नहीं पीसा जाता भाभी, सिलबट्टे पर पीसते हैं, वो रहा सिलबट्टा। बेचारी दिव्या की 10 तरह की सब्जी का मसाला सिलबट्टे पर उसे पीसना पड़ता है, जिसमें उसका हाथ पूरी तरह जलने लगता है। अरे वाह, छोटी बहू, तेरे हाथ में साक्षात देवी अन्नपूर्णा का वास है। 10 सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी है जैसे कि शादी में बनती है। सच में दिव्या, फर्स्ट क्लास सब्जी बनाई है तुमने। सबसे अच्छी कांदा और कमल ककड़ी बनी है। थैंक यू पापा जी। पूरब जी, नहीं बहू, सब्जियां बनाने के मामले में तेरा हाथ एकदम नपा तुला है, वरना तेरी जेठानी का तो बड़ा खुला है, कभी नमक बिगाड़ देती है तो कभी मिर्ची, इसीलिए अब सब्जी तू ही बनाना। तभी चंट जेठानी रचना पट से बोलती है, हाँ हाँ देवरानी जी, सब्जी आप देख लेना, रोटी चावल मैं बना लूंगी। गुस्से के मारे नई बहू का मुंह बन जाता है। हे भगवान, ये कैसे ससुराल में शादी करके फंस गई हूं मैं, रोज रोज 10 तरह की सब्जी बनाने में मेरी तो बैंड ही बज जाएगी। नई नवेली बहू होने के चलते दिव्या कुछ नहीं बोल पाती। उसके ससुराल वाले रोज ही 10 तरह की सब्जी बनाने का ऑर्डर फरमा देते, जिसमें हर बार उसे मसाला पीसने में अपने हाथ को जलाना पड़ता, तो कभी हड़बड़ी में हाथ पैरों में छींटे भी आ जाते थे। फिर एक दिन ससुर सुजीत कुछ अलबेली सब्जी लाते हैं। नई बहुरिया, अरे ओ नई बहुरिया। जी ससुर जी। ये अरवी के पत्ते लाया हूँ, इसकी सब्जी खाने का बड़े दिनों से मन कर रहा था। इसको अच्छे से बेसन में लपेट कर सब्जी बनाना, और बाकी आज कुछ बदल कर सब्जी बनाना। लौकी के कोफ्ते, करारी गवार फली, बैंगन भाजी, दूध वाली तुरई, और बाकी सास से पूछ लेना। जी अच्छा। 10 तरह की सब्जियों का ऑर्डर लेकर बहू गुस्से में पैर धमकते हुए किचन में आकर कुड़कुड़ाती हुई सब्जी बनाती है, लेकिन अरबी के पत्तों में खुजली के चलते वो अपने पूरे शरीर को बुरी तरह से खुजली करने लगती है। पता नहीं ये कैसी जंगली सब्जी लाए हैं ससुर जी, हाथ पैर में खुजली हो रही है, मन तो कर रहा है सब छोड़ छाड़ कर चली जाऊं। बेचारी दिव्या रो रो कर सब्जियां बनाती है और खाना परोसती है। अरे वाह भाभी, ये पत्तेदार सब्जी तो बड़ी मस्त बनी है, एकदम सुपर्ब। हाँ, और ये कुरकुरी गवार की फली, साथ में पराठे भी स्वाद लग रहे हैं। सबको ठूसने की पड़ी है और मैं खुजली से परेशान हूँ। अरबी के पत्तों की सब्जी के चलते काफी घंटों तक दिव्या के हाथों में खुजली रहती है, जिसके चलते वो बेचारी सो भी नहीं पाती। तब पूरब उसके पूरे हाथ लाल लाल हुआ देखता है। अरे दिव्या, तुम्हारी बॉडी में ये रैशेस कैसे हो रहे हैं? और कैसे होगा, तुम्हारे परिवार वालों के लिए डेली डेली 10 तरह की सब्जी बनाकर मुझे घिस रहे हैं, जैसे मैं इंसान नहीं कोल्हू के बैल हूँ। दुखी होकर दिव्या रोने लगती है। अच्छा तुम रो मत, मैं ये मलहम लगा देता हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। अगली सुबह दोबारा से बेचारी दिव्या को 10 तरह की सब्जी बनानी पड़ती है। बहू ये ले, आज इन सारी सब्जी से अलग किस्म की सब्जी बनाना, ठीक है ना? माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ढीली है, तड़का दाल चावल बनाया है, खा लीजिए। ये सुनते ही सास शोभा मुंह फीका कर लेती है। अरे बहू, ये सादे से दाल चावल से हमारा पेट नहीं भरता, तू सब्जी बना ले, वरना कोई भी ढंग से खाएगा नहीं, और जब कोई ढंग से खाएगा ही नहीं तो तेरे रहने का क्या फायदा होगा, है ना? सास की ये बात दिव्या को बहुत खटकती है और वो रोते हुए सब्जी बनाने लग जाती है। इस घर में जियो या मरो, इन्हें एक टाइम में 10 तरह की सब्जियां बना कर दो, कैसे भी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन एकदम से सब्जियों का रेट बढ़ जाता है, जिसके चलते शोभा और सब्जी वाले में चिकचिक होने लगती है। अरे सीताराम पगला गया है क्या? हमारे घर में 2 बोरियां सब्जी कोई पहली बार थोड़ी ना आ रही है, और अब तू एकदम से 10,000 मांग रहा है। अरे सब्जी बेच रहा है कि सोना? अरे काकी, जब मंडी में सब्जी का रेट बढ़ गया तो मैं अपनी जेब से थोड़े लगाऊंगा। नहीं, अगर नहीं बस की है इतनी महंगी सब्जी खरीदना तो एक सब्जी ही खाओ एक टाइम में, हाँ? नहीं तो कल से मैं आपके घर सब्जी नहीं लाऊंगा। सीताराम पैसे लेकर चला जाता है और आखिर में महंगी सब्जी खरीदना पूरे परिवार को जब भारी पड़ने लगता है तो फिर एक टाइम एक ही सब्जी घर में खरीद कर आने लगती है, जिससे दिव्या को भी चैन आ जाता है। शुक्र है इस 10 तरह की सब्जी बनाने से मेरा पीछा छूटा, अब ऐसे ही मेहरबान रहना भगवान। और इस तरह एक टाइम में 10 तरह की वैरायटी की सब्जी खाने वाले ससुराल वाले धीरे धीरे एक सब्जी खाने की आदत डाल लेते हैं।